Hello. Hello everyone. Hello, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Very happy morning to all. कैसे हैं सब? All I are am good, sir. fine. Good. Should be fine. Okay, sir. So should we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can everyone see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Good. Okay. Today we'll start with some basics about greetings. Okay. Greetings. What are greetings? Greetings means salutation. Salutation. Salute is a word that is derived from salute. Salute करना होता है ना? Yes, sir. तो उसी से बना है सैल्यूटेशन और ये ग्रीटिंग्स का ही पार्ट है. ग्रीटिंग्स. अब ग्रीटिंग्स क्या होता है? व्हाट आर ग्रीटिंग्स? Sir, I don't know. Greetings, मतलब Greetings are to wish someone good morning, good afternoon, good noon, good evening, Yes, hello, sir. hi. Greetings. अस्सलाम वालेकुम को बोलते हैं. Yes. Yes, sir. तो ये सारी ग्रीटिंग्स होती हैं. अब ग्रीटिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स. कितने टाइप्स के? two types. Two types. या टू टाइप्स. एक तो होता है मीटिंग, व्हेन यू मीट समवन, राइट? और Yes, दूसरा जो टाइप होता है दैट इज पार्टिंग. Parting. Parting means when you separate from someone, when you like you were meeting someone, you met with that person, then the time comes when you get separate from that person, right? Yes, sir. तो विशेस दो तरह की होती हैं. एक तो मीटिंग के टाइम व्हाट शुड वी डू, एंड पार्टी के टाइम हमें क्या बोलना है. ये दोनों अलग अलग होते हैं. जी. Yes. ठीक है. तो सबसे पहले वो स्टार्ट विद द मीटिंग वंस. ठीक है. Yes, sir. देखो मीटिंग्स नॉर्मली व्हाट वी यूज गुड मॉर्निंग. Sir, meeting मतलब मिलना होता है ना? या. Yes. और पार्टिंग का मतलब होता है अलग होना. ठीक है. अलग. Yes, sir. तो गुड मॉर्निंग और देन कम्स नून, गुड नून, देन कम्स आफ्टरनून, then comes Good evening, evening. Good right? night. Not night. Okay. देखो we are doing the meeting one. Good night जो होता है ना वो अलग होने वाला होता है. That is a parting salutation. Okay, ठीक है. sir. गुड नाइट कभी मिलने के टाइम नहीं बोलना है. जी सर. क्या? Yes, sir. जी. तो क्योंकि देखो जो गुड मॉर्निंग, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. तो जो गुड मॉर्निंग का टाइम होता है ये कितने बजे से शुरू होता है और कितने बजे तक होता है, इट इज अ बिट डिस्प्यूटेड मैटर. डिस्प्यूटेड मतलब इसके बारे में कोई भी परफेक्ट रूल नहीं है, राइट? Yes, sir. अगर कोई 2 बजे रात को 2 बजे उठता है, 2 AM उठता है, देन ऑल्सो ही शी कैन विश गुड मॉर्निंग. Yes, sir. अब पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है. जो इंडियन पॉपुलेशन है, कुछ लोग तो सुबह 2 बजे उठ जाते हैं और कुछ सुबह 3 बजे Yes. या 4 बजे या कोई- 5 बजे सोते Yes. हैं, जी. है ना? कुछ लोग 2 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, कुछ लोग इतने बजे सोते हैं. जी सर. Yes, तो sir. जो इतने बजे सोते हैं वो सोने के टाइम पे किसी को भी गुड मॉर्निंग विश नहीं करेंगे. जी. दे विल Good से night. गुड नाइट ओनली, जी. है ना? Yes, sir. ओके. एंड जो
इतने बजे उठ जाते हैं उनके लिए इट इज नॉट नाइट, उनके लिए दिस इज मॉर्निंग, तो दे विल विश गुड मॉर्निंग। यस जी। सर। ठीक है, क्लियर Oh. टू एवरीवन? जी Yes, सर, sir. yes, sir. या तो ये जो गुड मॉर्निंग वाली विशेस हैं इट शुड बी अराउंड अप्रोक्सीमेटली, देखो मैंने पहले भी बताया है कि ये अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग बोला जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आप हर किसी को 2 बजे गुड मॉर्निंग विश कर सको, ऐसा भी नहीं होगा कि आप हर किसी को सुबह 8 बजे गुड मॉर्निंग विश कर सको। यस ठीक सर। है, तो इट डिपेंड्स ऑन, तो जो बेसिकली टाइम होता है 2 AM से वी कैन विश गुड मॉर्निंग, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, और ये 12 नून तक यानी पूरे 12 जब हो गए, या यू में से 11:59, जी ठीक सर। है, अप्रोक्सीमेटली दोपहर के जब 12 बजते हैं उससे थोड़ा सा पहले, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले या 3-4 मिनट पहले वी कैन विश गुड मॉर्निंग। गुड Okay. मॉर्निंग। यस सर। ठीक है, वी कैन विश गुड Okay. मॉर्निंग। देन 12 बजे से लेके 12 2-3 मिनट या 4 मिनट या से 5 मिनट वी कैन विश गुड नून, गुड आफ्टरनून। नॉट आफ्टरनून, गुड नून, गुड नून। Good noon. गुड नून। ओके ठीक है, सर। ये वाला नून, NOON, ये वाला पार्ट, राइट, नून। यस यस सर। तो आफ्टर का मतलब बाद होता है और नून का मतलब दोपहर होता है, मतलब जो दोपहर बाद दोपहर जो टाइम होता है 12:05 से या 12:02-3 मिनट से यू मे से गुड आफ्टरनून। यस सर। ठीक है, अब 12:05 से हम गुड आफ्टरनून विश करना शुरू कर सकते हैं एंड इट मे कंटिन्यू फॉर सम पीपल टिल 4। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 4 बजे तक आफ्टरनून होती है, कुछ के लिए 5 बजे तक आफ्टरनून होती है, इट डिपेंड्स ऑन। यस सर। जी ठीक है, अप्रोक्सीमेट, वी आर जस्ट टॉकिंग अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इसका कोई परफेक्ट रूल नहीं है, कुछ जी। 4 बजे को भी इवनिंग बोलते हैं, कुछ 5 बजे को भी आफ्टरनून बोलते हैं। जी। यस सर। ठीक है, सो वी आर जस्ट टॉकिंग दी एस्टिमेट, मतलब अंदाजे वाला टाइम लेके चलना है हमें, राइट। यस Okay, यस। sir. लेकिन हाँ, 5 बजे के बाद कोई भी आफ्टरनून विश करेगा तो दैट विल बी वेरी ऑड, अजीब लगेगा। यस जी। सर। ठीक जी है, सर। तो कोशिश करिए कि 5 से पहले पहले यू मे कंटिन्यू फॉर गुड आफ्टरनून। ठीक है, या फिर 4-4:30 ऐसे आफ्टरनून हो सकता है, एंड देन आफ्टर दैट से 5 बजे के बाद यू मे गुड से इवनिंग। इवनिंग, गुड इवनिंग, या यस यस। गुड इवनिंग 5 बजे से कब यस तक। लेकिन अब ये भी दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन कि कब तक गुड इवनिंग हम विश कर सकते हैं। लाइक हमने किसी को 8 बजे फोन किया, ये तो रात होती यस सर। है ना, और अब रात मींस नाइट, तो क्या हम गुड नाइट बोल सकते हैं? Good night. नो बोल सकते सर। नहीं बोल सकते। सर बोल बोल भी सकते सकते ना? हैं। सर बोल बोल सकते हैं क्योंकि कोई अगर 8 बजे ही सो रहा है या फिर ऐसे। या बोल फातिमा जी, सकते यू वांट टू हैं से समथिंग? बोल सकते हैं सर। गुड नाइट। नहीं बोल 8 सकते, बजे तो सो जाते हैं ना, सो जाते हैं थोड़े लोग। नहीं बोल 9 सकते, बजे नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। ओके सर। नहीं बोल सर सकते। 12 बजे के बाद। मैंने आपको पहले बताया है कि दिस इज द पार्टिंग सैल्यूटेशन। यस सर। ये अलग होने वाला सैल्यूटेशन है, ये मिलने वाला नहीं है। हम किसी को फोन करेंगे या फिर फेस टू फेस मिलेंगे, हम गुड नाइट नहीं कह सकते। जी। ओके। यस सर। टिल स्लीपिंग, सोने तक गुड इवनिंग ही बोलना है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब जी सोने सर। का मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि आप फोन कर रहे हो एंड यू आर टॉकिंग ऑन फोन, आप 6 बजे से बात करना शुरू कर दिया एंड यू टॉक टिल 11:45। आपने 11:45 तक बात की, उसके बाद आप सोए नहीं, आप सोए हो 12:15 पे रात को, तो जी। आप गुड नाइट कब बोलोगे? आप यस इस टाइम गुड नाइट बोलोगे या फिर इस टाइम गुड नाइट बोलोगे?
ये सर जैसा मैंने 12 बोला 5 टिल स्लीपिंग, यस सर, सोने टाइम बोलेंगे। सोने टाइम नहीं बोलोगे। अब आप फोन पे बात कर रहे हो, यहाँ का फोन डिस्कनेक्ट हो गया और आप सोए हो 12:15 पे, तो आप गुड नाइट ना फोन काटने के टाइम बोलोगे, यस सर। ठीक है? क्योंकि उनके लिए फिर मतलब आपकी बात डिस्कनेक्ट हो गई, खत्म हो गई, और उसके बाद आपने सोना ही है चाहे आप कुछ भी करो। सो ये टिल स्लीपिंग का मतलब ये है कि इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है? और जब इवनिंग के बाद आपका काम खत्म हो जाए, जैसे मान लो आपने 6 बजे बात करना शुरू किया, इट इज व्हाट, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट और व्हाट, शाम को 6 बजे जी क्या है? इवनिंग, शाम को 6 बजे क्या है? इवनिंग है, आफ्टरनून है, क्या है? इवनिंग, सर, इवनिंग। या इवनिंग। तो आपने बात की, आपने स्टार्टिंग में कौन सा विश करना है? सर स्टार्टिंग में गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग, ठीक है? तो आप विश करोगे गुड इवनिंग, हाउ आर यू, आई एम ओके, आई एम डूइंग दिस, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ योर स्टडी गोइंग ऑन, या हाउस योर जॉब गोइंग ऑन, हाउस योर मैनेजर, हाउस योर बॉस, राइट, हाउस योर यस फ्रेंड, सर। राइट? ऐसा आप कुछ भी बात करते हो और आपकी बात यस खत्म होती है से 8 PM, रात को 8 बजे। तो आप यहाँ पर बात खत्म करने के टाइम क्या विश कर सकते हो? सर गुड गुड नाइट। इवनिंग और गुड नाइट। यस सर। गुड नाइट, क्या? सर गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। आप गुड इवनिंग नहीं कर सकते हैं? नहीं, नो सर, क्योंकि बात खत्म हो गई खत्म ना। हो रही। खत्म हो गई, और ये मीटिंग सैल्यूटेशन है, दिस इज नॉट पार्टिंग सैल्यूटेशन। जी, ये मिलने के टाइम बोलते हैं, बात खत्म होने के टाइम बात जब है गुड नाइट बोलते हैं। या बाद में गुड नाइट ही बोलना है, ठीक है? यस सर। जी सर। ओके, लेकिन अच्छा, ऐसा क्या है अगर आपने बात 5 बजे शुरू की और आपकी जो बात है वो 6:30 तक चली, ये इज दिस द इवनिंग और आफ्टरनून? सर इवनिंग, इवनिंग। या इवनिंग, ठीक है? आपने बात यहाँ पे शुरू की, आपने बोला गुड इवनिंग, हाउ आर यू, बात हो गई शुरू, ठीक है? फिर खत्म हो गई बात यहाँ पे, जी, यहाँ पे ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, आपने बोला। उसके बाद व्हाट विल यू से? गुड क्या विश इवनिंग, करोगे आप? अब ये नाइट तो गुड नहीं है, नाइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग मिलने का होता है, पार्टिंग का नहीं है सैल्यूटेशन। सर गुड नाइट ही बोलेंगे। गुड नाइट तो है ही नहीं। गुड सर गुड वैसे नाइट, गुड इवनिंग बोलेंगे सर, सर गुड आफ्टरनून बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे। देखो इसमें इसमें क्या होता है, काफी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो एक्चुअली। सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुड ही बोल दिया आपने, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ओके? आप ये जी भी बोल सकते हो एंजॉय रेस्ट ऑफ द इवनिंग, जी, जितनी बाकी शाम बची है वो एंजॉय करो, ओके, बाय बाय, ऐसे, राइट? यस सर, समझ गए हो? रेस्ट ऑफ द इवनिंग मतलब बाकी जो बची है। वो एंजॉय कर। या फिर सिंपली आप कह सकते हो ओके, एंजॉय, बाय बाय, राइट? जी, यस क्योंकि सर। विश करना है हमने, जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही विश करें। लेकिन गुड इवनिंग जो है दैट इज अ मीटिंग वन, दैट इज नॉट द पार्टिंग वन, ठीक है? अलग होने वाला बिल्कुल सैल्यूटेशन नहीं है ये। लोग बोल रहे हैं वो अलग बात है कि कोई भी बोल देता है, ठीक है? जी सर। यस सर। बट दिस इज द मीटिंग वन। तो समझ गए हो ना आपने क्या करना है? अगर यस 6:30 बजे 7 बजे करता है तो यू कैन विश दिस थिंग, जी ओके, सर, बाय यस बाय, एंजॉय रेस्ट ऑफ द इवनिंग, राइट? एंजॉय यस। रेस्ट ऑफ, ओके। ठीक है। ओके। ओके, जैसे आपने यहाँ पर अगर आपका शाम को फोन करता है, या आपने शाम, आप किसी से मिले हो, आप शाम को ही अलग हो रहे हो उससे, ठीक है? अब शाम का टाइम क्या है? इट इज 5 PM टू से 7 PM, राइट? यस। जी ठीक है, इतना हम मान लेते हैं टाइम एस्टिमेटेडली।
वैसे आप शाम को 7 बजे भी किसी को भी गुड नाइट बोल सकते हो, अगर क्योंकि कुछ लोग 7-8 बजे भी सो जाते हैं तो हो सकता है। लेकिन अगर आपने इवनिंग आपने गुड नाइट नहीं बोलना है, यू थिंक कि नाइट अभी नहीं है, ठीक है, तो व्हाट विशेस कैन यू सर्व हिम, राइट? आप क्या क्या विशेस उसको दे सकते हो? Yes. क्या दे सकते हो और बताओ? Sir, Yeah. enjoy. ओके, Have a nice night. अगर अगर डे है तो आप डे बोल सकते हो, अगर इवनिंग बची है तो आप इवनिंग कह सकते हो, हैव अ नाइस इवनिंग, है ना? या Yes, एंजॉय sir. कर सकते हो, एंजॉय द डे, या एंजॉय द इवनिंग, या एंजॉय द रेस्ट ऑफ द इवनिंग, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। समझ में आ रहा है ना Yes. सबको? Yes, जी सर, sir. यस है सर। ना? मैंने पहले भी बोला है आपको कि हमें वन वर्ड इंग्लिश नहीं बोलनी है, वी शुड यूज होल ऑफ द फ्रेज, मेक प्रॉपर सेंटेंसेस, ठीक है? Yes, sir. जी सर, क्लियर हो गया ना ये? ओके सर, क्लियर। Yes. Yes, I understood. ओके। अब मैंने मीटिंग और अब पार्टिंग आपको दोनों ही बता दिए हैं कि हाउ यू गोना से, हाउ यू गोना विश। लेकिन इसमें Yes. दो चीजें होती हैं, एक तो होता है फॉर्मल। फॉर्मल Again, होता है informal. सॉर्ट ऑफ फॉर्मेलिटी, Yes, sir. ठीक है? फॉर्मेलिटी, MAL है ये, बीच में आई नहीं है, ठीक है? जी जी. तो फॉर्मेलिटी इसी से बना है, बस ITY लग जाता है। तो फॉर्मेलिटी क्या होती है? फॉर्मेलिटी वो होती है जिसकी आपकी इच्छा नहीं होती लेकिन आपको करना पड़ता है एज अ ड्यूटी, Yes, sir. ठीक है? दैट इज फॉर्मेलिटी। तो जो भी ऑफिशियल या प्रोफेशनल्स होते हैं, ऑफिशियल टॉक होती है, टॉक मतलब बातचीत, ऑफिशियल टॉक Yes. होती है मतलब ऑफिस की टॉक हो गई, ऑफिस, आप किसी ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी पुलिस स्टेशन में रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर पोस्ट ऑफिस में रिक्वेस्ट कर रहे हो, सो दैट इज एन ऑफिशियल टॉक। तो Yes, sir. एक तो उस टाइप की टॉक होती है ना, फॉर्मल टॉक, राइट? एक होती Yes, है, sir. दूसरी कौन Informal. सी होती है? Informal. इनफॉर्मल होती है और मतलब पर्सनल टॉक, राइट? जी Yes, सर, sir. Personal. पर्सनल मतलब पर्सन टू पर्सन होती है, जो अनऑफिशियल होती है, ठीक है? Yes, जी sir. सर। ओके, इनफॉर्मल। तो जो ये वाली होती है इसमें हम हाय हेलो चलता है, लेकिन ऑफिशियल वाली में नहीं चलता है, ठीक है? इसमें आप बोल Yes, सकते हो हाय हेलो, है ना? जी सर, yes, sir. तो इसमें एक्सप्रेशंस भी अलग होते हैं, लेकिन आप फॉर्मल वाले में सिर्फ स्माइल के साथ ही बात कर सकते हो, ठीक है? फॉर्मल स्माइल। तो Yes, sir. इसमें तो आप कुछ भी एक्सप्रेशंस दे सकते हो, तो एक्सप्रेशंस को भी साथ में यूज करना है व्हेनेवर यू स्पीक। Yes, sir. आपके जो लिप्स है ना, ये आपकी साउंड को चेंज कर देते हैं, Yes, sir. है ना? आपके चेहरे पे स्माइल होगी तो साउंड अलग टाइप की आएगी, आप बिल्कुल बिना स्माइल दिए बोलोगे तो साउंड अलग अलग टाइप की आती है। तो साउंड का भी पता चल जाता है, एक्सप्रेशंस मतलब एक्सप्रेशंस आप क्या दे रहे हो साउंड से पता चल जाता है, ठीक है? तो हमेशा एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व करो, ठीक है? और फॉर्मल और जो जो भी फॉर्मल टॉक होती है उसमें आप बिल्कुल भी पर्सनल नहीं होना कभी भी, ठीक है? अदरवाइज आपको गलत समझ लिया जाता है। सो बी प्रोफेशनल एवरी टाइम यू टॉक विद एनी ऑफिशियल पर्सन, ठीक है? Yes, जी sir. सर। ओके, ये तो हो गए हमारे सैल्यूटेशन ग्रीटिंग्स हो गए, ठीक है? Yes. ये क्या हो रहा है? Okay, now let's talk about some manners. ठीक है? Manners, Manners. yeah, जी, good गुड manners. मैनर्स, गुड मैनर। Yes, sir. ठीक है? Bad manners. आपकी आपकी कम्युनिकेशन से आपकी मैनर्स कैसे दिखेंगी? यू सी, आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हो, ठीक है? Yes, एंड yes.
सीखने के बाद या सीखने के टाइम पे भी यू माइट बी टॉकिंग विद मेनी ऑफ द पर्सन, आप बहुत लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है। और बात करने के टाइम पे आपके मैनर्स, आपकी एजुकेशन, आपका कैरेक्टर, आपकी मैच्योरिटी, ठीक है, आपका रेजिडेंस, रेजिडेंस से मेरा मतलब है आपकी सिटी, यस ठीक है, आपका शहर, ये सब चीजों का पता चल जाता है व्हेनेवर यू टॉक। जी सर। यस सर आपको कितनी मैनर्स हैं, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका मैच्योरिटी लेवल क्या है, और आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो, जी सर। ये सब पता यस चल सर जाता है, ठीक है। कैसे ओके पता सर। चलता है? क्योंकि जो रीजनल लैंग्वेज होती है ना, एरिया की लैंग्वेज, देखो जैसे वेट, रीजन मतलब आपका एरिया, ठीक है। यस मान लो आप हिंदी बोल रहे हो, या यस आप पंजाबी बोल रहे हो, या हरियाणा में ठीक है, या आप हरियाणवी बोल रहे हो, आप उर्दू बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, यस आपके जो टंग के मसल्स होते हैं ना, टंग यानी जीभ, यस सर जो जीभ के मसल्स होते हैं, देखो जीभ में कोई हड्डी तो होती नहीं है, नो बोन्स एट ऑल, ये जी प्योरली सर। मसल्स के ऊपर चलती है, ठीक है। और जो इसके जी मसल्स होते हैं ना, ये लैंग्वेज के हिसाब से पहले ही बन जाते हैं। हिंदी बोलने वाले के मसल्स हिंदी के अकॉर्डिंगली अपने आप ही बन जाएंगे, और हिंदी से जब कोई भी पंजाबी में स्विच करेगा या उर्दू में स्विच करेगा या फिर इंग्लिश बोलने की कोशिश करेगा, तो उसके मसल्स इसकी परमिशन नहीं देंगे, यस सर समझ रहे हो? जैसे मान लो आप हाथ से सिर्फ 2 किलो वजन उठाते हो पूरी जिंदगी, उसके बाद अचानक से आपको 20 केजी पकड़ा दिया जाता है, क्या आप उठा लोगे? नो नहीं सर उठा पाओगे। नो। बिल्कुल ऐसे ही हमारी टंग के जो मसल्स होते हैं, जीभ के जो मसल्स होते हैं, वो फॉर्म हो जाते हैं, फिर दूसरी लैंग्वेज स्पीकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। यस इसके सर लिए आपको जीभ की एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या एक्सरसाइज है जीभ की? वो आप जसप्रीत मैम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो यस सर लेकिन आपका जो फ्लो है, देखो आप अगर हिंदी बोलो तो बिल्कुल ऐसे शुद्ध हिंदी बोलो कि किसी को पता ना चले, आप पंजाबी यस बोलो तो बिल्कुल पंजाबी जैसे बोलो, किसी को पता ना चले, उर्दू बोलो तो बिल्कुल उर्दू जैसे जैसे वहां के लोकल्स बोलते हैं वैसे बोलो, किसी को पता ना चले। और इंग्लिश, व्हेन यू टॉक यू शुड टॉक वेरी फ्लुएंटली, ठीक है। जी यस किसी सर को पता नहीं चलना चाहिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती, या फिर आपने थोड़ी सीखी है, या फिर इंग्लिश आपकी लैंग्वेज नहीं है। नो वन शुड नो, जी सर। जी सर। ठीक है। तो इसके लिए यस आपको सर एक्सरसाइज करनी चाहिए जीभ की, और वो एक्सरसाइज जो आपके नए नए मसल्स बनाती रहे अकॉर्डिंग टू दी लैंग्वेज, ठीक है। यस सर सॉरी। तो कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे। एजुकेशन, देखो एजुकेशन हो गया, मैच्योरिटी हो गया, एरिया में थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है, बाकी सारी चीजें आप नॉर्मली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, जब भी वेन एवर यू टॉक स्पीक पोलाइटली। क्या बोला है मैंने? स्पीक पोलाइटली। स्पीक स्पीक पोलाइटली। पोलाइटली पोलाइटली मतलब बहुत ज्यादा निम्रता से, भावुक से, फीलिंग्स के साथ, और रिस्पेक्ट दो दूसरों को, तो nobody gonna understand you wrongly, right? Everyone will say you have good यस manners. सर अगर जी आप सर। हर बात पे प्लीज बोलते हो, जैसे आपने किसी छोटे को भी बोलना है, आपने जी किसी सर। को बोलना है कि मुझे पेन देना, ठीक है, अगर आप प्लीज। बोलते हो क्या आप मुझे पेन दे देंगे, तो हर प्लीज। कोई आपको सोचेगा कि यू आर वेरी वेल एजुकेटेड, you are a good character, your maturity level is very high, and you have good manners. ये सिर्फ आपके प्लीज बोलने से, काइंडली बोलने से, मे माइट यूज करने से, कुड वुड यूज करने से, ये सब चीजें अगर आप यूज करते हो ना इन योर इंग्लिश स्पीकिंग,
तो आप बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाते हो, बहुत ज्यादा सामने वाला बहुत खुश हो जाता है आपकी बात सुन के। जैसे जी सर। आपने बोलना है कि मुझे पेन दे दो, ठीक है, अगर आप बोलते हो प्लीज क्या आप मुझे पेन देंगे, यस तो सर। आप पता चल रहा है कि यू आर हैविंग गुड फैमिली बैकग्राउंड एंड यू आर हैविंग वेरी गुड मैनर्स, यू आर एजुकेटेड, यू आर मैच्योर, योर कैरेक्टर इज वेरी गुड, राइट। जी सर। तो एक इम्प्रेशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो हाँ, आपके रिलेशंस भी ज्यादा गहरे होंगे अगर आप हर किसी की रिस्पेक्ट करोगे। यस आजकल सर। रिलेशंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है रिलेशंस की। हस्बैंड वाइफ खुश नहीं है, ब्रदर सिस्टर खुश नहीं है ना, मॉम डैड खुश नहीं है, बच्चे खुश नहीं है आपस में, ब्रदर सिस्टर खुश नहीं है, क्यों? बिकॉज दे फॉरगेट टू गिव रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। यस सर। है ना। तो रिस्पेक्ट। इसीलिए ये सारी चीजें आप इंक्लूड करो, आपके उससे बहुत ज्यादा फायदे होंगे। देखो, सबसे पहला तो आपका रिलेशन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, हम किसी की गर्दन पकड़ के, गले से पकड़ के ये नहीं बोल सकते ओए मेरी इज्जत करो, ठीक है। कैन वी यस से सर। लाइक दैट? ओके, नो नो, नो। नो नो। नो। What is respect? Respect is actually give and take. यस जी, सर। You give respect, you take respect, या, यस सर। ठीक है। ओके, चाहे कोई रिक्शा हाँ, ड्राइवर है, चाहे कोई बस कंडक्टर है, चाहे कोई ई रिक्शा वाला है, कुछ भी है, आप देखो, अगर हम किसी की इज्जत करेंगे तो हम कोई बहुत ज्यादा छोटे और वो बहुत बड़ा नहीं बन जाता, ओह, या, है ना। यस सर। लेकिन गॉड उन्हीं को मिलता है, अल्लाह पाक उन्हीं को मिलता है जो बहुत नीचे हो जाते हैं, बहुत मतलब अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, यस जी, सर। एंड वो तभी होता है इफ यू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। यस सर। जी सर। अगर आप बहुत अल्लाह का नाम लेते हो और आप में ईगो है, तो अल्लाह आपको कभी नहीं मिलेंगे, ओह, यस, यस सर, यस है सर। ना। यस सर। ईगो चाहे आप किसी के लिए भी करो, चाहे छोटे बच्चे के लिए करो, चाहे किसी के लिए भी करो, अगर आप में ईगो है देन यू आर अ लूजर। जी, जी, यस सर। गॉड की नजर में, अल्लाह पाक की नजर में, है ना, खुदा की जी, नजर में आप लूजर हो, तो हाँ, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। नहीं। तो ओह, इसीलिए यस, हमारी बातों से वी शुड गिव रिस्पेक्ट, देन वी विल ऑटोमेटिकली हैव रिस्पेक्ट, दूसरे भी हमें प्लीज बोलेंगे। पहली यस चीज, सर। हमारा रिलेशन स्ट्रांग होगा, दूसरी चीज हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, तीसरी चीज, जो भी आज तक आपको नहीं मिला, कोई आपका काम नहीं हो रहा, वो भी हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो वी शुड इंक्लूड इन आवर टॉक्स प्लीज, काइंडली, मे यू डू दिस, है ना। या यस। कैन यूज नहीं करना है, ठीक है, कैन अवॉइड करना है। तो यस। कैन वैसे आपको पता है कैपेबिलिटी के लिए यूज होता है, क्षमता के लिए यूज होता है, यस तो सर। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो कुड एंड वुड यूज करना है, तो ये सब चीजें आप यूज करोगे, ठीक है। ऑल दीज आर विद द नाइस कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी नाइस कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये आप यस सर। ज्यादा से ज्यादा यूज करो जी टू सर। से समथिंग। एंड आफ्टर दैट, लाइक आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज हैंड ओवर द पेन, प्लीज कैन यू लेंड मी द पेन, कैन यू लेंड मी 10 रुपीज, लाइक दिस, कुछ भी आप बोल रहे हो और आपका काम हो जाता है, देन नेवर फॉरगेट टू थैंक दैट पर्सन, यस सर। है ना। जो यस। जी देखो, सर। व्हाट इज एक्चुअली थैंकिंग? थैंक यू। थैंकिंग क्या है? किसी का धन्यवाद करना, थैंक यू करना क्या है? इट इज अ रिवॉर्ड। क्या है ये? रिवॉर्ड। 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 देखो, हमें मान लो पेन चाहिए और हमने किसी को, छोटे बच्चे को बोला कि प्लीज गिव मी दैट पेन, ठीक है, उसने पेन दे दिया, लो, तो आप उसको बोलते हो थैंक यू सो मच विद अ स्माइल, यस विद अ स्माइल, सर। राइट। आप बोलते हो थैंक यू सो मच विद अ स्माइल। तो जी, क्या हो गया, उस बच्चे को ऐसा लगेगा कि जैसे उसको इनाम मिल गया है, यस या, सर। राइट। हर चीज के लिए हम पैसा तो नहीं देते ना, हम दे सकते हैं, सो इट इज द रिवॉर्ड, ये मिलता है। बहुत अच्छा, ये जरूर करना चाहिए, यू शुड यस सर। थैंक, ठीक है। और एक और चीज भी है, तो ऑलवेज थैंक द पर्सन्स दैट केयर फॉर यू, जी, जो आपकी केयर करते हैं उनको थैंक यू जरूर करो, ठीक है।
जो Yes, आपको sir. डांटते हैं, बात बात पे आपको टोकते हैं, कोशिश करते हैं कि आप सही करो, आप ये गलती कर रहे हो, उनका भी थैंक यू जरूर करो। और Yes, sir. सबसे ज्यादा अल्लाह पाक का थैंक यू करो, जिसने आपको sir. बहुत सुंदर बनाया है, जिसने आपको सब कुछ दिया है जो आपको Yes. चाहिए। Yes, Oh, sir. yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये थैंक Yes. यू रोज होना चाहिए, खाने से पहले, खाने के बाद। कोशिश करो इन एवरी ब्रेथ यू थैंक अल्लाह पाक। या Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इससे काफी सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके, अब हमने यहाँ पर ये बात की है कि वी शुड से यूज ना प्लीज, काइंडली, है ना, ये सब चीजें Yes, आप यूज करोगे और थैंकिंग वाली हैबिट बनाएंगे। ठीक है, इससे Yes, क्या sir. होगा, ईगो अपने आप ही खत्म हो जाती है। इट फिनिशेस आवर ईगो विद इन, Yes. ईगो Yes, खत्म sir. हो जाती है। ओके, जब कोई हमें थैंक यू करे तो उसका भी रिस्पॉन्स देना कभी नहीं भूलना चाहिए। हाउ यू गोना गिव द रिस्पॉन्स फॉर थैंक्स? Okay, okay, sir. कैसे दोगे आप थैंक यू Yes, का thank you. रिस्पॉन्स, कैसे दोगे? Sir, Thank you. welcome. या Thank हम कह सकते हैं यू आर वेलकम, You are most welcome. या ये यू आर मोस्ट वेलकम, यस। और Oh, एक ही हो गया। और See you again later. देखो, सी यू अगेन लेटर तो बिल्कुल बात की बात होगी, लेकिन अगर कोई आपको थैंक यू करता है तो उसको उस बात का जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि उसको ये लगे कि थैंक यू यार, Thank you बोलने से so बहुत much. अच्छा होता है। Thank you very much. Thank you so much. yes, sir. Thank you so Yeah. much. Thank you very यस much. यस यस यस, या ठीक है, आप वेलकम कर सकते हो, अगेन उसको थैंक यू कर सकते हो, लेकिन उसको, अगर वो आपको थैंक यू कर रहा है तो आप भी करो सामने से थैंक यू। ये तो टिट फॉर टैट हो गया, मतलब बदले का बदला हो गया। ऐसे नहीं करना, जी, उसको जी। थोड़ा चेंज करके बोलना है। ठीक है, जी, Yes. या कोई आपको बोल रहा है, जैसे मुझे फातिमा जी ने बोला थैंक यू सर, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा थैंक्स टू यू फातिमा जी, यू आर लर्निंग, यू आर गिविंग मी अ चांस, है ना। Yes. थैंक्स टू यू, Thanks. थैंक्स टू यू। अब ये टू मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर, राइट। थैंक्स टू Yes. यू, है ना। और यू थोड़ा प्रेशर से बोला, उसको लगे, इसका मतलब क्या होता है, वो सामने वाला हमें बोल रहा है कि आपका शुक्रिया। हम क्या बोल रहे हैं, शुक्रिया तो आपका है, Yes, Right. sir. थैंक्स टू sir. यू। या thanks to Thanks. you. तो Thanks to ऐसे you. ऐसे, या थैंक्स टू यू, या फिर यू आर वेलकम, या नो मेंशन प्लीज, है ना। मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, Yes, sir. No need. या नो नीड, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। Yes, Yeah. sir. Yes, sir. तो ये सब चीजें, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, Yes, sir. ठीक है। Yes. जी sir. ओके, अगर आपसे कोई गलती होती है फातिमा जी, व्हाट विल यू से? Sorry. Sorry. Yes. Sorry to say. या ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, हम I am बोलते so हैं sorry. सॉरी। I am so sorry. I am extremely sorry. या इकरा, व्हाट विल यू से? Sir, I am very sorry. ठीक है, आई एम सो सॉरी, या फिर वेरी सॉरी, या फिर एक्सट्रीमली सॉरी। Yes, sir. या Yes, yes. ओके, ये देखो, सेंटेंसेस यूज करना ठीक है, लेकिन इसमें एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे हैं आपके, जी, फीलिंग नहीं दिख रही है, जी. है ना। आपको याद है, हमने फर्स्ट डे, आई थिंक इन द क्लास, फर्स्ट डे एंड सेकंड डे, वी हैड अ टॉक कि आपकी बातों में फीलिंग होनी चाहिए। Yes, Yeah. sir. फीलिंग Sir, उस ऐसे बोल चीज सकते को हैं, डबल कर I देती am है। very sorry. यस, वेरी गुड, ऐसे बोलना है। Yes. जो टोन है ना, टोन, इट शुड इधर रेज और इधर लो। बाकी Yes. के सेंटेंस से या तो आपकी बात ऊपर को जाए, प्रेशर जो है ऊपर को, आई एम सो सॉरी, आई एम सो Yes. सॉरी, है ना।
जी ये जी आपकी आपकी एजुकेशन को, आपकी कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा एनहांस करेगा। जी Yes. सर देखो इंग्लिश बोलना सीख जाओगे आराम से, लेकिन अगर एक्सप्रेशंस नहीं हुए ना तो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते आप। Yes, sir. You should know how to express. So expressing is also a skill. ये भी एक आर्ट है, इसको सीखो, राइट? Yes, जी sir. सर ठीक है, तो आज हम क्लास यहीं बंद करते हैं। ठीक है, टाइम अप हो गया। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, बाय बाय, बाय बाय टू Bye ऑल। bye, sir. डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। जी जी यस Okay, सर sir.